बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी एक पार्टीशन से कोई भी स्पेस निकालकर किसी और जो पार्टीशन में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इससे पहले जो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप कैसे जो पार्टीशन वो क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक पार्टीशन से कोई भी जो फ्री स्पेस निकालकर उसकी दोबारा कोई और पार्टीशन बढ़ा सकते हैं, या दोबारा आप सिर्फ उसी में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो पार्टीशन को कैसे डिलीट कर सकते हैं बगैर किसी सॉफ्टवेयर के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पार्टीशन से स्पेस निकालो और जो ये पहले पार्टीशन इन्हीं में से किसी में ऐड करूं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आप जो है बगैर सॉफ्टवेयर के इनको मर्ज वगैरह नहीं कर सकते। बहुत डिटेल के साथ मैं पहले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। अगर आपने पहले वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप लोग वो कोई प्रॉब्लम न्यू क्रिएट करना चाहते हैं या पार्टीशन वगैरह, तो आप पहले वाला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं या फिर जो आपकी स्पेस निकाली आप सिर्फ उसी में ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ये प्राइवेट जो है मैंने डी से निकाल दी थी, लोकल डिस्क डी से, इसको दोबारा आप मैं डिलीट करके अनएलोकेट करके इसी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डाटा भी ना डिलीट हो तो वो फिर जो मैं अभी मेथड आपको बताने लगा आप उस मेथड के थ्रू दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जैसे कि आपने डी एलोकेट करनी है कोई भी मैनेजमेंट से, यानी कि मैं अभी जो है यहाँ इस लोकल डिस्क डी से कुछ स्पेस निकालूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा। तो उसको ऐसे कर सकते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। सिंपल ये लोकल डिस्क डी से मैंने कुछ 6 GB डाटा यहाँ से निकाला है और मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशन इसमें ऐड करूँ। तो एजुकेशन के दरमियान में देख सकते हैं आप प्राइवेट आ रहा है। तो इसका मेथड क्या है कि आप इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं, जो कोई भी पार्टीशन को अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जो साथ साथ पार्टीशन होती है उनको मर्ज कर दें। अगर आप सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये सोल्यूशन है कि आप एक से निकाल लें पार्टीशन से, दूसरी में ऐड करें, दूसरी से तीसरी में, इस तरह आप जहाँ चाहें उस स्पेस को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, ये सॉरी श्रिंक वॉल्यूम किया है। तो इस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये श्रिंक वॉल्यूम है। तो आप एक्सटेंड वॉल्यूम सिर्फ डी में मैं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जो है एजुकेशन में ऐड हो। देख सकते हैं एजुकेशन में जहाँ एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसी तरह जो न्यू वॉल्यूम है वहाँ भी एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसी तरह सी में देख सकते नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो ये वॉल्यूम जो मैंने डी से अभी अनएलोकेट किया इसको मैं ऐड करूँ एजुकेशन में। तो कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो आप जो आपकी पार्टीशन है उसमें से डाटा सबसे पहले आप जो है श्रिंक करें, यानी कि उससे डाटा निकाल फ्री स्पेस जो है वो अनएलोकेट करें, यानी कि निकाल लें और उसके बाद उसकी न्यू एक पार्टीशन क्रिएट करें। जैसे कि मैं न्यू पार्टीशन एक क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके बाद हम इजीली इसको मर्ज कर लेंगे। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ, जैसे कि वॉल्यूम रख देते हैं, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश। अब मैं इस एजुकेशन में डायरेक्टली इसको मर्ज नहीं कर सकता, तो देख सकते कोई भी ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा है कि मैं इसको एक्सटेंड करूँ। एक्सटेंड का वॉल्यूम नहीं है, कोई भी देख सकते एक्सटेंड वॉल्यूम नहीं कर सकता, किसी के साथ भी नहीं कर सकता। ये प्राइवेट है, इसका भी नहीं, कहीं भी कोई आपको ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। अब लेकर मैं अब एक यूज़ करूँगा और उसके थ्रू आपको करके दिखाऊँगा ये मेथड। तो आप देख सकते किसी में भी हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा एक्सटेंड का कहीं भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक्सटेंड करना। तो इसके आप सी कर सकते, कोई भी कर सकते हैं जिस जो चाहें। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो न्यू वॉल्यूम जो क्रिएट हुआ है इसको आप एजुकेशन में ऐड करो। तो कैसे कर सकता हूँ वो अभी मैं आपको बताता हूँ। आप वो कहीं भी कर सकते हैं, अगर तो ये तो बहुत ईजी है। अगर आप सी में इसको इसी को ऐड करना, क्योंकि ये दोनों सी में डी में ऐड होगा, दोनों साथ साथ है। जो भी पार्टीशन साथ साथ होंगी वो भी ईजिली ऐड हो सकती हैं, अदरवाइज वो ऐड नहीं होती, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो अभी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। जस्ट इसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद अभी आपको ये ऐड करके दिखाता हूँ कि आप दो पार्टीशन को कैसे आपस में ऐड करें, या फिर एक से स्पेस निकाल कर दूसरी में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो एक स्पेस निकाल कर आपको एक पार्टीशन ही बनानी पड़ती है और उसके बाद आप ऐड करेंगे। तो अभी देख सकते हैं मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये जी है या कोई भी आप पार्टीशन सबसे पहले तो ओपन करें, मैं आपको दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो ज़्यादा ये आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप उनकी पार्टीशन बना सकते हैं, यानी कि ये आप सारों की कोई ना कोई पार्टीशन कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने अभी न्यू वॉल्यूम आई बनाया उसको मर्ज करूँ किसके साथ,
यानी कि एजुकेशन के खिलाफ। लेकिन ये नहीं देख सकते, नहीं क्लिक हो रहा है इस पर, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं प्राइवेट में ऐड कर सकता हूँ इसको, या फिर यहाँ डी में जो साथ है उसके उसमें ऐड कर सकता हूँ। ना तो मैं सी में कर सकता हूँ, ना ही मैं जो है एजुकेशन में या न्यू वॉल्यूम में कर सकूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको सी में ऐड करूँ तो मुझे पहले ये न्यू वॉल्यूम डी में ऐड करना और डी से निकाल कर उसके बाद सी में ऐड करना होगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है यानी कि ये जो न्यू वॉल्यूम है वो ऐड हो जाए एजुकेशन में। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐड करूँगा न्यू वॉल्यूम में, यानी कि देख सकते हैं आप, मैं अगर जी प्राइवेट जी और एजुकेशन को आपस में ऐड कर सकता हूँ, देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्राइवेट, अब इसको पहले तो मैं ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हैं। सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है जिसमें आप वो जो पार्टीशन है वो ऐड करना चाहते हैं। वॉल्यूम, ये मेरे पास न्यू वॉल्यूम जो था वो न्यू बनाया मैंने, और उसको बाद मैंने उसको न्यू को बाद में आपने सिलेक्ट करना है। पहले आप उस पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने ऐड करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको इसमें ऐड करें और यहाँ से मैं निकाल कर दोबारा एजुकेशन में ऐड कर लूँगा। इससे ये इस तरह ये मेथड हो जाए, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। तो जस्ट मैं देख सकते हैं, पहले तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा जिसमें मैं अब चाहता हूँ कि जी में जो मेरा वैल्यू है जो ऐड हो, और उसके बाद ये इस तरह हो। तो इस पहले आप उस सेलेक्ट जी को मैं प्राइवेट को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप जो जी में जो है न्यू वॉल्यूम में हुआ ऐड हो जाएगा। तो मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देख सकते हैं ये इंटायर प्रोसेस हो रहा है। अब ये प्रोसेस हो जाएगा तो ये ऐड आपको होता हुआ दिखाई देगा, न्यू वॉल्यूम यहाँ से जो ख़त्म हो जाएगा और वो ऐड हो जाएगा जी में। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से न्यू वॉल्यूम ख़त्म हो चुका है। और अब अगर अब मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से आपको वो पार्टीशन भी नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है कि आप वन प्रोसेस जो है पेंडिंग है वो आप कर सकते हैं, आप इसको फ़ौरन शट डाउन भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के बाद अभी तो आपको पार्टीशन वो जहाँ डिस्प्ले हो रही होगी ये न्यू वॉल्यूम, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आपको यहाँ से जो है डिस्प्ले नहीं होगी। तो उसके बाद दोबारा हम जी से श्रिंक करके जो एजुकेशन में ऐड करना चाहें तो ईजिली आप ऐड हो जाएगा, पहले ऐसा मुमकिन नहीं था। तो ये अभी थोड़ा वेट करना होगा, उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। जब वेट करना होगा, कुछ भी नहीं यहाँ और करना होगा। तो देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको जस्ट आप क्रॉस करें, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब अगर आप देखेंगे जो पार्टीशन है ये अपडेट हो रहा है, तो जो हमारी वो पार्टीशन है देख सकते हैं ख़त्म हो चुकी है। तो आप वॉल्यूम देख सकते हैं ये प्राइवेट में वो 13.5 GB जो है ये ऐड हो चुका है। आप इसको दोबारा मैं ऐड एजुकेशन में कर सकता हूँ इजीली। यहाँ से मैं अब श्रिंक करूँगा प्राइवेट से और इसको एजुकेशन में ऐड कर लूँगा, क्योंकि ये मैंने असल में जो ये बाद में पार्टीशन क्रिएट की थी जो अभी आपको ये दिखाई, ये आप लग तो ये साथ साथ नहीं है, लेकिन मैंने लोकल डिस्क डी से इसको प्राइवेट में निकाला। जो बैकग्राउंड पे है वो इसी से इन दोनों के मिडल में आ रही है, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पा रहा। ये मेरे पास पहले थी लेकिन ये न्यू मैंने पार्टीशन बनाई थी। तो अब यहाँ से वॉल्यूम श्रिंक करते हैं और इसमें ऐड करते हैं। तो इसी जैसे पहले मैंने किया था उसी तरह यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद ऐड कर लेंगे। तो इस यहाँ से प्राइवेट से निकालते हैं और उसके बाद वहाँ ऐड करते हैं। तो आपने सिंपल वैसे ही डिस्क मैनेजमेंट में जाना और उसके बाद ये देख प्राइवेट है, प्राइवेट में कुछ GB हमारे पास फ्री है। तो यहाँ से मैं प्राइवेट में आपको वो मेथड भी आ जाएगा कि श्रिंक वॉल्यूम कैसे करते हैं। जस्ट यहाँ से आपने श्रिंक वॉल्यूम करना है और उसके बाद जितने GB निकालना है, ये हमारे पास 1 GB जो है 1024 MB के इक्वल होता है। आप इसको कैलकुलेट के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं इससे पहले ट्यूटोरियल में करवा चुका, आप गूगल से डायरेक्ट हेल्प भी ले सकते हैं। तो मैं सिंपल अपने पास हिसाब से लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं 6, आप अपने हिसाब से लिख लें, जैसे कि ये मैंने लिख दिया। अब मेरे पास जितना साइज़ था वो यहाँ से ऑलमोस्ट 6 GB जो है वो श्रिंक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपकी जो लोकल डिस्क है वो फिल है, उसमें डाटा पड़ा तो आपके पास ज़्यादा टाइम लग सकता है, अगर वो फ्री है तो उस पर कम टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको यहाँ जस्ट जो है वेट करना होगा। तो ये देख सकते हैं ये अनएलोकेट हो चुका है। ये हमेशा जो राइट साइड पे होता है ये लेफ्ट साइड में ऐड हो सकता है, उसके अलावा किसी और में ऐड नहीं हो सकता। अब भी आप लोगों को दोबारा फिर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये एक्सटेंड यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में हो सकता है, और अगर एजुकेशन में अभी भी करना चाहूँ तो ये मेरे पास एक्सटेंड नहीं हो सकता है, इसके अलावा किसी और में भी नहीं हो सकता। मैं आपको पहले भी दिखा दूँ। अब इसको दोबारा मैं एक न्यू यानी कि पार्टीशन क्रिएट करूँ और क्रिएट करने के बाद आप एजुकेशन में ये क्योंकि ये देख सकते हैं, पहले मैं आपको दिखा दूँ ये एजुकेशन और प्राइवेट के दरमियान में आप ये इसको एजुकेशन के साथ एक न्यू पार्टीशन क्रिएट करके मर्ज कर सकता हूँ। इस तरह जितनी जहाँ जैसे चाहे आप इसको मर्ज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मूव करना होगा। अगर बिल्कुल साथ साथ है तो फिर तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को कमेंट्स आ रहे कि इस तरह अगर आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं।
तो इसलिए ये मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इस वॉल्यूम का नाम चेंज कर दो, कोई भी आप देख सकते हैं, ताकि लदा हो और कंफ्यूज ना हो। कोई भी आप इसका नाम रख, क्योंकि हमने इसको ख़त्म ही करना है, इसलिए मैं इसका नाम ये रख रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये मेरे पास एक और पार्टीशन जो है क्रिएट हो चुकी है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको जस्ट क्रॉस कर देंगे, यहाँ से मर्ज नहीं कर सकते। आप देखेंगे यहाँ मेरे पास जो है डिस्प्ले हो जाएगी थोड़ी देर बाद, और उसके बाद ये देख सकते हैं ये न्यू वॉल्यूम हमारे पास ये जो भी है ये किसी नाम से तो ये आ चुका है। अब मैं इसको मर्ज कर लूँगा एजुकेशन में, चूँकि यहाँ तो आपको समझ जो बैकग्राउंड की वर्किंग होती है उससे हम देखते हैं। तो इसमें मैं आगे पीछे मैंने पार्टीशन की थी। अब दोबारा आपने उसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जस्ट वहाँ आप उसी तरह से आपने ऐड कर लेना जैसे कि आपने पहले वाले में ऐड किया था। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवा रहा हूँ कि कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना आए कि आपने कैसे किया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास अनएलोकेट एक वॉल्यूम न्यू आ चुका था, ये हमारे पास न्यू वॉल्यूम आया। ये अभी इसको मर्ज करते हैं और देखेंगे किस में होता है। तो देख सकते हैं ये दोनों साथ साथ वाले आपको थोड़े सा अगर आप गौर करेंगे तो ये अब दोनों आपको जो है ब्लैक दिखाई देंगे। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके अगर हो सके तो दिखा देता हूँ कि ये दोनों आपको जो ब्लैक दिखाई देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ और यहाँ, ये यहाँ तो मैं इसके साथ पार्टीशन इसकी कर सकता हूँ न्यू वॉल्यूम की, यहाँ फिर इसके साथ, इसके अलावा मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता। यहाँ फिर मैं इन दोनों के आपस में पार्टीशन कर सकता, इसके अलावा किसी और के साथ नहीं कर सकता। यहाँ फिर मैं अब इन दोनों की आपस में पार्टीशन कर सकता हूँ, इसके अलावा किसी और के साथ नहीं कर सकता। इसी तरह आप सारों की जो साथ साथ है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं सी और डी के आप आपस में पार्टीशन जो है कर सकते हैं क्योंकि ये साथ साथ है। या फिर आप ये हमारे पास जो डी है देख सकते हैं ये दोनों जब जो ब्लैक है उसका मतलब है उसके साथ जो हो सकती है पार्टीशन इसकी ऐड। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे एजुकेशन में ये न्यू वॉल्यूम ऐड हो जाए। तो अभी आपको मैं साइज़ दिखा दूँगा, ये रेड है और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ 3.19 GB जो है फ्री है। तो मैं इसमें ज़्यादा आप करना चाहता हूँ तो इजीली हमारे पास जो है ये हो जाएगा सक्सेसफुली। तो अभी ये मैं जिसमें ऐड करना चाहता हूँ सबसे पहले उसको सिलेक्ट करूँगा एजुकेशन में, और जो न्यू वॉल्यूम अगर आप एजुकेशन में इसमें कर देंगे तो आपका सारे के सारे जो डाटा भी लॉस्ट हो सकता है। इसलिए आपने ये स्टेप मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको गौर से करें ताकि आपका डाटा लॉस्ट ना हो। तो आप जस्ट आपने यहाँ से ओके करना है, और ओके करने के बाद ये हमारे पास इंटायर प्रोसेस और सब प्रोसेसिंग जो है ये हो रही है। और इसके बाद जो है इसको जस्ट यहाँ से अप्लाई करेंगे और हमारी जो सक्सेसफुली वो क्रिएट यानी कि जो स्पेस है वो यहाँ ऐड हो जाएगी। अगर इस सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्ट जो है अनएलोकेटेड स्पेस उसमें ऐड करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके भी साथ साथ होते हैं। यही मेथड थोड़ा ईजी था, मैंने इसलिए आपको ये समझाया कि आप कहीं भी कन्फ्यूज़न आपको कहीं ना आए। तो जस्ट यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं वो हमारे पास जो है ख़त्म हो चुकी है और एजुकेशन की है। ये आपने यहाँ पहले चेक कर लेना क्योंकि अप्लाई बाद में करें, अगर कोई भी मसला है तो आप पहले इसको यहाँ से हैंडल कर लें और उसके बाद जस्ट यहाँ से यस कर दें। यस करने के बाद ये कुछ प्रोसेस अब होगा और जो पार्टीशन है वो वहाँ ऐड हो जाएगी। जस्ट अब हमें वेट करना होगा यहाँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास सक्सेसफुल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। जस्ट आप इसको क्लोज करें, अब आपका कोई काम नहीं है यहाँ, और आपके जो पार्टीशन है वो अपडेट यहाँ देख सकते हैं हो रही है। इसको मैं अभी क्लोज कर दूँ। क्लोज के बाद अब आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो पार्टीशन का साइज़ आप 9.28 GB जो है देख सकते हैं ये फ्री हो चुका है। और मैंने आपको कैसे ये ऐड कर सकते हैं, आप इस जो मेथड मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपने जहाँ भी ऐड करना है सिंपल आप उन पार्टीशन को आपस में दोनों को साथ साथ लाना है, और लाने के बाद आपने ऐड करना। अगर जहाँ से लोकल फर्ज आपने लोकल डिस्क सी से आपने यहाँ पे न्यू वॉल्यूम से एफ में न्यू वाले ऐप से निकाल कर कुछ स्पेस आपने लोकल डिस्क सी में ऐड करनी, तो आप सबसे पहले एजुकेशन में उस स्पेस को ऐड करें, उसके बाद आप डी में करें और उसके बाद आप सी में सक्सेसफुली इस तरह कर सकते जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो इसके अलावा जो सिंपल अगर आप पार्टीशन करेंगे वो तो मैं आपको पहले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। सिंपल क्रिएट करें जैसा मैंने अभी भी आपको करके दिखाई। इसको अब आप किसी भी पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपका डाटा जो है सक्सेसफुल रहेगा। कहीं किसी किस्म का कोई भी डैमेज कोई भी मसला यहाँ आपको क्रिएट नहीं होगा। तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।